हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है, तुल्यता संबंध क्या होता है। तुल्यता संबंध ना, तो इसको हम सीखेंगे। इसके बाद थोड़ा जान लीजिए क्या होता है बाइनरी रिलेशन। क्या होता है, क्या होता है बाइनरी रिलेशन, क्या होता है द्विआधारी संबंध, क्या होता है द्विआधारी संबंध। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई सेट, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ए कोई सेट है और इसके अंदर एलिमेंट होंगे ना, ए बी सी ना, बहुत सारे एलिमेंट। तो जब ए का ए से ही क्रॉस बनाया जाता है तो जो आपको मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर बहुत सारे। तो अब इसके अंदर ए से ए में ही कोई रिलेशन बनाया जाए ना, मतलब जो आपका जो ए रिलेशन जो छट के आएगा, रिलेशन क्या निकल के आएगा, वो ऑर्डर्ड पेयर में निकल के आएगा। वो किसका हो, ए क्रॉस ए का हो। क्या हो, ए क्रॉस। तो इस वाले रिलेशन को हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। किसको, आर। क्यों, क्योंकि आर क्या है, ए से में ही ए में संबंध है, ए से ही ए में संबंध, इसे क्या कहते हैं बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध। ये किसका है, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको समझते जो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, अगर तीन रिलेशन, कोई भी सेट, कौन सेट के अंदर अगर तीन रिलेशन बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाएगा। देखिएगा पहला क्या है, पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन या फिर सौतुल्य संबंध। क्या है, सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध क्या होता है, देखिएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स रिलेटेड एक्स। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आपके पास ए कोई सेट है, कोई भी 1 2 3 4 ना, डॉट डॉट, तो ये जो है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं आपको कुछ ऐसा रिलेशन बोलना पड़ेगा जो कि वो अपने आप से ही रिलेटेड हो जाए, अपने आप से ही। मतलब कि जब आप इससे आर निकालेंगे, ए क्रॉस ए पहले बनाएंगे, फिर उससे आर निकालेंगे, तो आपका आर 1,1 निकल के आना चाहिए, 2,2 निकल के आना चाहिए, 3,3 निकल के आना चाहिए, एंड 4,4, और इसी प्रकार से और भी निकल के आने चाहिए। मतलब इसी का उसी में रिलेशन बन जाना चाहिए। इसका मतलब समझिएगा, मतलब यह हुआ इसका कि इसका इसी से रिलेशन हो जाए। जैसे मैं इसमें बोल दूं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर है, तो ए क्रॉस ए में जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें से ये सारे ऑर्डर्ड पेयर ले लिए जाएंगे कि नहीं ले लिए जाएंगे। क्यों, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या के क्या है, बराबर है। क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, बराबर। ठीक है ना, तो ये बराबर वाला जो रिलेशन है, मेरे पास समझिएगा, जो बराबर वाला रिलेशन है वो क्या होता है, सौतुल्य संबंध होता है। देखिए कंफ्यूजन मत होइएगा, हमने आपको पहले बताया था रिलेशन होता क्या चीज है ना। तो रिलेशन हमने क्या बताया था आपको कि भैया पहले ए क्रॉस ए आप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए क्रॉस, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे आपको, 1,1 मिलेंगे ना, 2,2 मिलेंगे, या 1,2 मिलेंगे, या 1,3 भी मिलेंगे ना, या 4,4 मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अब आप इसमें कोई एक रिलेशन ऐसा लगा दीजिए कि आपका कौन सा एलिमेंट निकल के आए, ये निकल के चला आए, ये निकल के चला आए, ये सारे निकल के आए, ये चीज वाला। मतलब 1, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम लगा दीजिए कि 1,1 आपका निकल के चला आए बाहर ना, और 2,2 निकल के चला आए, और ये भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ये जितने हैं ये जरूर आ जाने चाहिए, जो समान वाले हैं वो जरूर आ जाने चाहिए। अगर ये एक्स्ट्रा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब है कि सौतुल्य संबंध उसे ही कहेंगे जब एक्स में ए में बिलोंग करने वाला प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से ही क्या हो जाए, रिलेटेड। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई एक सेट ए दिया गया है, उसमें सभी लाइंस का सेट्स है। किसमें है, उसमें बहुत प्रकार की लाइनें रखी गई है ना, समांतर लाइनें ना, पैरेलल लाइनें, परपेंडिकुलर लाइनें, बहुत सारी लाइनें उसमें रखी गई हैं। तो हमें उस लाइनों में से उसका सेट्स बाहर करना है जो पहली लाइन क्या हो, दूसरे लाइन के पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल हो। तो भाई मेरे पास समझिएगा, अगर पहली लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो ये 100% क्या होगा, अपने आप के भी पैरेलल होगा कि नहीं होगा,
प्रत्येक लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। तो ये जो रिलेशन है क्या, पैरेलल होना। ये जो रिलेशन है ये सेट ए में, मतलब जो जिसका सेट है रेखाओं के सेट में एक कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, समतुल्य रिलेशन है, पैरेलल होना, बराबर होना। समझ पा नहीं पा रहे हैं, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। जैसे मैं बोल दूं कि आप एक सेट बनाइए ए, मेरे बात समझिएगा, थोड़ा मुझको मिटाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक रिलेशन बोल दूं कि एक कोई रिलेशन है वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर का आपके पास कोई एक सेट है, इसमें मैं आपको बोल दूं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दो बड़ा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दो बड़ा है। तो भाई बताइए अगर इसमें 2 लिखा है तो उस r के अंतर्गत 2,2 हमको देखने को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि रिलेशन क्या बताया गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दो बड़ा है। तो ये बड़ा है क्या, कोई भी संख्या अपने आप से दो बड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये अपने आप से रिलेटेड नहीं हो पाएगा, तो ये समतुल्य संबंध नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है ना। तो ये होता है क्या, समतुल्य। अगला सिमेट्रिक सममित, क्या सममित रिलेशन देखिए क्या होता है, एकदम इजी भाई साहब, सिस्टम वही करना है, द्विधारी क्रिया ही चलाना है। इसमें सममित देखिए क्या होगा कि फॉर एवरी x1, फॉर, मेरे बात समझिएगा, फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r, कहां बिलोंग्स टू r, मतलब x1 कामा x2 मतलब a का कोई दो एलिमेंट है x1 और x2 और जो किसमें बिलोंग कर, सॉरी a में, a एक सेट है, इसके अंदर का कोई दो एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कर रहा है। और अब ये यदि x1 x2 बिलोंग कर गया है r का, इसका मतलब कि x1 x2 से रिलेटेड हो चुका है, तो 100% x2 को भी x1 से रिलेटेड होना पड़ेगा, तभी वो क्या कहलाएगा, सम्मित कहलाएगा, अदरवाइज सम्मित नहीं कहलाएगा ना। मतलब अगर x1 कामा x2 बिलोंग r कर रहा है, देन x2 कामा x1 को भी बिलोंग करना पड़ेगा r से, तभी ये दोनों क्या कहलाएगा, सम्मित कहलाएगा, नहीं तो सम्मित नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर मैं बोल दूं कि मैं तुम्हारे बराबर हूं ना, तो मैं पहले लिखाऊंगा अपने आप को, मैं तुम्हारे बराबर हूं ना, तो मैं पहले अपने आप को लिखूंगा मैं रिलेटेड यू, तो यह भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे बराबर हूं तो तुम भी तो मेरे बराबर हो ना, तो ये दोनों तरफ से सही है, तो ये सम्मित संबंध हो। क्या हुआ, जैसे आप पैरेलल वाला ही देख लीजिए, पहली रेखा दूसरी रेखा के पैरेलल है, तो दूसरी रेखा पहली रेखा भी तो पैरेलल होगा, तो ये क्या है, सम्मित रिलेशन। कौन सम्मित है, जो रिलेशन बोला गया पैरेलल, ये जो बोला गया रिलेशन, ये रिलेशन क्या है, सम्मित रिलेशन है, किसमें, सेट ए में, किसमें, सेट ए में। ऐसे आपको बोल दें कि पहली रेखा मैंने कहा आपकी लाइन का एक सेट है, लाइन का, किसका सेट है, लाइन का सेट है, मतलब एक सेट आप कोई बना लीजिए, इसमें क्या लिखे हैं, केवल लाइनें लाइनें हैं ना, उसमें ऐसे लाइनें, मैं इसमें दिखा दूं, कुछ ऐसे लाइन है, कुछ ऐसे लाइन है, कुछ ऐसे हैं, मतलब तरह तरह के लाइनें इसके अंदर है। तो आपको इसमें से ऐसा रिलेशन ढूंढ के बाहर निकालना है कि पहली रेखा दूसरी रेखा के लंबवत हो, पहली रेखा क्या हो, दूसरी रेखा के 90 डिग्री पर हो ना, कुछ ऐसा। तो अब ये रिलेशन बताइए सम्मित होगा कि नहीं होगा, पहली रेखा दूसरी रेखा पे लंब है, भैया जब पहली रेखा दूसरी रेखा पे लंब रहेगा तो ये दूसरी रेखा भी तो पहली रेखा पे लंब रहेगा, तो ये सम्मित है। क्यों, क्योंकि पहली पर दूसरा लंब है तो दूसरा भी पहले पर लंब होगा। मतलब जो रिलेशन मेरा, जो रिलेशन ए का बी से बने वही रिलेशन बी का ए से बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, सम्मित रिलेशन कहेगा ना। जैसे कि दो भाई की, जैसे कि मैं श्याम का भाई हूं तो श्याम भी तो मेरा भाई हुआ ना, तो ये क्या है, सम्मित रिलेशन। क्या है, सम्मित रिलेशन। समझ पा नहीं पा रहे, ये हो गया सम्मित रिलेशन, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट ट्रांसिटिव रिलेशन। देखिएगा ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है, फॉर एनी x1 x2 x3 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि सेट ए का कोई भी 3 एलिमेंट हो, रेंडमली कोई भी हो सकता है, x1 x2 x3 ना है। अब यदि इफ x1 x2 बिलोंग्स टू r है, मतलब कि x1 जो है x2 से किसी संबंध से रिलेटेड है। मेरा समझ पा नहीं पा रहे हैं कि भैया इसके अंदर कोई भी सेट आपके पास हो ना,
मान लीजिए आपके पास ए बी सी ना, ये इसमें x1 लिखे ना, x1 x2 x3 x4 ऐसे आपके पास है। तो मान लीजिए किसी भी संबंध से x1 और x2 रिलेट हो गया है। क्या हो गया है? x1 x2 रिलेट हो, किसी भी संबंध रिलेट हो सकता है। रिलेट हो सकता है कि इनके पास जितना रुपए है इतना रुपए इनके पास भी हो, ऐसे संबंध दोनों रिलेटेड है ना। और उसके बाद उसी संबंध से, उसी संबंध यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, अगर यहाँ R1 यहाँ R2 का अलग हो जाता, उसी संबंध से x2 x3 रिलेटेड है। मतलब जय रुपया इनके पास है तय रुपया इनके पास है, और जय रुपया इनके पास है तय रुपया इनके भी पास है। तब अगर ऐसा सिस्टम अगर बन जाएगा, अगर ऐसा है पहला दूसरे रिलेटेड है और दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, तब 100% पहले को तीसरे से रिलेटेड होना पड़ेगा, पहले को, तब वो जाकर संक्रामक कहलाएगा, या अदरवाइज संक्रामक नहीं कहलाएगा, ट्रांसिटिव नहीं कहलाएगा। कैसे? मतलब देखिए, इसके पास जितना रुपए उतना रुपए इसके पास है, इसके पास जितना रुपए है उतना इसके रुपए पास है, तो भैया जितने पास पहले के पास जितने रुपए था उतना क्या होगा? तीसरे के पास भी होगा ना। तो ये संबंध क्या है? ट्रांसिटिव रिलेशन है। क्या है? ट्रांसिटिव रिलेशन है, क्योंकि ए बी से जैसे जुड़ा है वैसे सेम रिलेशन से बी सी से जुड़ा है, और वही अगर सेम रिलेशन सी से ए से मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा? संक्रामक रिलेशन कहलाए ना। क्या कहलाएगा भाई साहब? ट्रांसिटिव रिलेशन कहलाएगा। जैसे आप देखिएगा दोस्त वाला ना, मैं श्याम का दोस्त हूं और राम मेरा दोस्त है। मैं श्याम का दोस्त हूं और राम मेरा दोस्त है, तो क्या श्याम राम का भी दोस्त हो सकता है? जरूरी नहीं है ना भाई, मैं इससे दोस्त हूं इसका भी दोस्त हूं, लेकिन जरूरी ये दोनों भी आपस में दोस्त हो ना। तो ये संक्रामक रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम दोनों जिस रिलेशन से जुड़े हैं वही रिलेशन से हम दोनों भी जुड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इन दोनों के बीच में वही रिलेशन बने। तो ये क्या हुआ? संक्रामक नहीं हुआ। परपेंडिकुलर देखिए, लाइन का सेट्स है। क्या है? लाइन का सेट्स है। तो मान लीजिए पहली रेखा दूसरी रेखा पे लंब है, ठीक, मेरे पास समझिएगा, ये पहली रेखा में बोल दिया L1, दूसरी रेखा बोल दिया L2। अब ये पहली रेखा दूसरी रेखा पर लंब है। अब जो ये दूसरी रेखा है ना, ये किसी तीसरी रेखा पर लंब है, L3। तीसरी रेखा पर क्या है? लंब है। तीसरी रेखा पर ये क्या है भाई साहब? लंब है। तो पहली वाली दूसरे पे लंब है और दूसरी वाली तीसरे पे लंब है, तो क्या पहली वाली तीसरे पर लंब है? नहीं है भाई साहब, नहीं है। तो परपेंडिकुलर वाला सिस्टम जो है ये क्या है? ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है। परपेंडिकुलर जो ये रिलेशन मैं बोल रहा हूं, क्या रिलेशन बोल रहा हूं? परपेंडिकुलर। तो ये जो रिलेशन है लंबवत रेखाओं का लंबवत होना, ये ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है। अब उसमें देखिएगा लाइनों में मैं अगर ये संबंध बोल दूं, क्या संबंध बोल दूं? पैरेलल हो, समांतर हो। देखिएगा तो ये पैरेलल, अगर क्या बोल दिया जाए गौर कीजिएगा, अगला अगर मैं ये बोल दूं पैरेलल बोल दूं, क्या बोल दूं? पैरेलल। मेरे पास समझिएगा कि पहली रेखा, मेरे पास समझिएगा, दूसरी रेखा के पैरेलल है और दूसरी रेखा तीसरी रेखा के पैरेलल है, तो 100% भाई साहब पहली और तीसरी भी पैरेलल होगा। 100% पहली और तीसरी भी पैरेलल होगा। मतलब L1 रिलेटेड है L2 से ना, एंड L2 रिलेटेड है L3 से, तो 100% L1 यहां पर रिलेटेड हो जा रहा है L3 से। मतलब ये क्या है? ट्रांसिटिव रिलेशन है ना भाई साहब। ये R क्या है? वही संबंध जो पैरेलल बोल रहा हूं, यहां पर आप लिख सकते हैं L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3 एंड L1 पैरेलल L3। आप ऐसा बोल सकते हैं। जो R पर है ना, तो रिलेशन लिख देते हैं, R1 लिख देते हैं, R2 लिख देते हैं, समझ भाई नहीं? तो ये हो गया ट्रांसिटिव। ये क्या हो गया भाई साहब? अपना ट्रांसिटिव रिलेशन, संक्रामक रिलेशन है ना। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं, कभी कभी बच्चों में कंफ्यूजन आ जाता है सर, जो है कि पहला जो है दूसरे से रिलेट होगा और दूसरा तीसरे से रिलेटेड होगा, तब हम पहले को तीसरे से रिलेटेड ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो संक्रामक, नहीं मिला तो नहीं संक्रामक। कभी कभी समस्या क्या फंस जाता है कि पहला दूसरे से रिलेटेड हो गया, अब दूसरा तीसरे से रिलेटेड हो ही नहीं रहा है, अब दूसरा वाला जो है तीसरे से रिलेटेड हो ही नहीं रहा है। तो अब हम इस केस में क्या बताएं सर, ये संक्रामक होगा या नहीं होगा ना? कि पहला तो भाई दूसरे से रिलेटेड हो गया, L1 रिलेटेड L2 हो गया, ठीक ना। अब जो है L2 रिलेटेड L3 मिल जाए तो उसके बाद मैं चेक कर लूंगा कि L1 रिलेटेड है कि नहीं L3 से। अगर ये रिलेटेड है तो हो गया संक्रामक, अगर ये रिलेटेड
नहीं है तो इसको ऐसे लिखते हैं, डज नॉट, ऐसे काट देते हैं। अगर रिलेटेड नहीं है तो मैं बोल दूंगा ये संक्रामक नहीं है। लेकिन समस्या यहां फंस गया कि जब यही नहीं मिल रहा है, L1 L2 से रिलेटेड है लेकिन ये L2 पता नहीं किससे रिलेटेड है या नहीं है, तब मैं इसको क्या बोलूंगा। इस केस में आप ऐसा दिमाग लगाएंगे कि भैया L1 L2 से रिलेटेड है और L2 स्वयं किसी से रिलेटेड नहीं है, L2 खुद ही नहीं L3 से रिलेटेड है, तो L1 L3 से क्या रिलेटेड होगा। तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे कि ये संक्रामक नहीं है। अगर संक्रामक पूछ लेता है और हमें L1 रिलेटेड L2 मिल रहा है और L2 रिलेटेड किसी से मिल ही नहीं रहा है, तो अब उस केस में क्या बोल देंगे कि संक्रामक नहीं है ना। तो ये तीनों कंडीशन जो सेटिस्फाई कर लेगा कौन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ये तीनों रिलेशन जो रिलेशन फाइंड कर लेगा, ऐसा कोई सेट लेंगे जो तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर देगा, वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। जैसे मैं बता दूं एग्जांपल में, बराबर क्या है, बराबर। अब अगर आप, और सेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वास्तविक संख्या के सेट में, थोड़ा बहुत बताना अच्छा है बस ना। देखिएगा सेट का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक संख्याओं के सेट में ना, अगर आप बराबर वाला रिलेशन ले लेते हैं, क्या, बराबर वाला, तो भाई देखिएगा ये बराबर वाला जो रिलेशन, शब्द बराबर रिलेशन कैसा है, बराबर। ये जो बराबर वाला रिलेशन है ये सौतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक तीनों। कैसे कि पहली संख्या मतलब इसके जितने भी शब्द होंगे वो अपने आप के बराबर जरूर होंगे। अगर ये किसी दूसरे के बराबर है तो दूसरा वाला भी इसके बराबर होगा। अब पहला वाला दूसरे के बराबर है, दूसरा वाला तीसरे के बराबर है, तो पहला वाला तीसरे के भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर जो है ये क्या है, एक ट्रांसिटिव रिलेशन, तीनों रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव ना, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध कहेंगे बराबर। पैरेलल वाला भी क्या है, तुल्यता संबंध है ना, क्योंकि अगर सब लोग अपने आप के पैरेलल होंगे, अगर ये दूसरे का पैरेलल है दूसरा वाला इनका पैरेलल होगा, अगर पहला वाला दूसरे के पैरेलल है और दूसरा वाला तीसरे के पैरेलल है तो पहला वाला भी तीसरे का पैरेलल होगा। तो ये क्या हो गया भाई साहब, संक्रामक संबंध भी होगा। तो तीनों ये पैरेलल जो वाला रिलेशन है ये क्या होगा, संक्रामक होगा ना। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाला भाई नहीं है ना। परपेंडिकुलर क्या है, प्रत्येक रेखा अपने आप के लंब थोड़ी ना होगा, नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। हाँ सिमेट्रिक है क्योंकि पहला दूसरे पे लंब है, दूसरा पहले पे लंब होगा ना। और तीसरा, पहला दूसरे पे लंब है, दूसरा तीसरे पे लंब है, तो जरूर नहीं पहला भी क्या हो तीसरे पर लंब हो, तो ये संक्रामक भी नहीं है। तो मतलब ये तुल्यता संबंध नहीं है। मतलब ऐसा एक सेट देगा, कहेगा इस सेट में कोई आपको सेट दे देगा, आपको सेट दे देगा, ये बी आपको कोई एक सेट दे देगा, कहेगा इस सेट में, और एक रिलेशन भी बोल देगा, यह रिलेशन संक्रामक है या नहीं। तो इसके लिए आप उसमें चेक करेंगे कि दिए गए सेट में ये रिफ्लेक्सिव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, सिमेट्रिक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और ट्रांसिटिव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर ये तीनों हो गया तो तुल्यता है, अदरवाइज तुल्यता नहीं है। आई होप आपको तुल्यता संबंध समझ में आया होगा, और इसको देखिए, अब वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं आपको और अच्छा वीडियो क्या करूं, प्रस्तुत करूं ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।